तो ये टोटली स्क्रिप्टेड वीडियो की जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैंने भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने बहुत सोच लिया था कि इस चैनल को छोड़ देते हैं और पढ़ाई पर कुछ फोकस कर लेते, ठीक है अच्छा कॉलेज अब मिला नहीं तो खुद ही करके कुछ और पढ़ के निकाल लेंगे। बट जब जी की प्रिपरेशन करा था तो हर की तरह मैंने भी सोचा था कि नहीं देयर विल बी अ रिकॉर्ड कि मैंने क्या करा, कैसे करा एंड ऑल द थिंग। तो सिंपल था कि नहीं हो रहा, मतलब ठीक है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, ये बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कॉलेज के कि चलो जो मिला मेरे को मैंने लगभग एक्सेप्ट कर ही लिया था। फिर बात ये हो गई कि एक वो द जोकिंग व्लॉग्स करके कोई भी किसी मतलब एक बंदे का चैनल है, अप्रैल अटेम्प्ट जो स्टार्ट होने वाला था तो 1-2 महीने मतलब फरवरी एंड में मैंने उसका चैनल डिस्कवर किया था इस बार। तो तब से मैं उसको कभी कभी देख लेता हूँ, कभी नहीं भी देखता, थोड़ी सी वो मौज मस्ती भी करता है, थोड़ी पढ़ाई भी करता है। तो सेम सिचुएशन, लेकिन उसका वो उसने कॉलेज छोड़ दिया है। तो उसने अभी 7 नवंबर जो भी है वो वीडियो डाली और उसने कहा कि जो मीन्स उसने एक्सेप्ट नहीं करा, उसने बोला कि नहीं मैं जो चाहता था वो बनाऊंगा, ठीक है। तो मतलब वो अपना कॉलेज छोड़ चुका है। दोनों में डिफरेंस ये था कि मैं लगभग अब 2 महीने मुझे भी होने जा रहे हैं, लगभग मैं मान ही लिया था कि कुछ नहीं हो सकता। और हर दिन यही होता है, हर दिन ऐसा नहीं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी हो गई है या फिर इस छोटे जगह यहाँ पर आके मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा ठीक हो गई है। बट द रियलिटी कि मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा ठीक नहीं है, मेरे एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। बात यह है कि जो मेरे आसपास हैं उनके कम आ रहे हैं। मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, जैसा कि अगर देख लेना अगर मैं लगाऊँ उसको तो मैंने जो उसने बोला ना सेम टू सेम मैंने भी बहुत कुछ सोचा था। मैंने भी कॉलेज में एडमिशन यही सोचा लिया था कि अगले साल कुछ कर लेंगे। बट इन 2 महीनों में मैं प्लानिंग कर रहा था, बट 2-3 हफ्तों से ऑलमोस्ट मैंने ये एक्सेप्ट कर ही लिया था कि छोड़ देते हैं क्योंकि हमसे नहीं हो रहा। तो फिर एक्सेप्ट कर लिया कि यही कॉलेज में रहना है, जो करना है यहीं पर करना है। बट उसने हार नहीं मानी, मैं हार मान गया, ऑलमोस्ट मैं हार मान चुका था, लेकिन वो फिर से उठ रहा है, फिर से मीन्स सिचुएशन तो सेम ही है, दोनों जेईई एस्पिरेंट। हाँ उसकी परसेंटाइल बहुत अच्छी थी बट मेरी कुछ खराब नहीं। मैंने भी गलती करी, उसने भी गलती करी, बट मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ कि यही फेट है मेरा। और अगर मैं इस कॉलेज में रहा भी ना तो 4 साल में बस जैसे स्कूल में कटे, एक नॉर्मल सा बच्चा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। यूट्यूबिंग करियर कभी स्टार्ट करने का मैंने सोचा था, मैंने स्टार्ट करा था बीच में, ये सोच के कुछ अच्छा कॉलेज मिलेगा, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। जो मुझे कॉलेज चाहिए था वो मुझसे दिल्ली का गवर्नमेंट कॉलेज है, 200 रैंक से छूट गया। उसमें सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की एंट्री 200 रैंक पे हो रही थी, मतलब मुझे 200 रैंक कम चाहिए थे अपने रैंक से। तो पता नहीं इतने पास आने के बाद मैं भी मतलब दिमाग में तो कभी कभी आता है कि क्या कर रहे हैं। तो रैंडमली मैंने उसका वीडियो देख लिया, इट वॉज ऑल रैंडम। हाँ पहले मैं फॉलो करता था उसे कि क्या कर रहा है, मतलब हर जगह स्प्रेड करते हैं। और यूट्यूब तो ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा, जिस बंदे ने यूट्यूब चलाया ना, मतलब उसकी बात नहीं कर रहा, उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी और ये जो मेरी जो पहली वीडियो थे वो मैंने देख चुका। तो जो यूट्यूब पर है ना उसका कभी नहीं होगा, जो बंदा यूट्यूब पर कोई वीडियो लेक्चर पढ़ता भी है ना उसका कभी नहीं होगा, मतलब ऐसा मुझे लगता है जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया। हाँ बहुत होते हैं और इसीलिए तो यूट्यूब चलता है, बहुत आएंगे अभी 1 महीने में 2 महीने में IIT क्रैक और एंड ऑल दिस। और मैंने खुद करा है, ये मैंने बहुत करा है, अनगिनत वीडियो, अनगिनत लेक्चर, अनगिनत नोट्स मैंने बनाए। पर इस बार जो यूट्यूब पे रहेगा ना, जो यूट्यूब के बारे में सोचेगा भी या फिर जो ज़्यादा इस चक्कर में पड़ेगा अदर्स की स्ट्रेटजी, अदर्स का कुछ क्या, चलो दूसरे को जज नहीं करते। बात यह है कि मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं जेईई दे रहा हूँ, 2026 जेईई मैं दे रहा हूँ। और हाँ ये मेरा फाइनल है। जेईई के साथ मैं कुछ और एग्ज़ाम भी लूँगा, जैसे MHCET, WJEE और 2-3 एग्ज़ाम है वो सब भी दूँगा। क्योंकि बात यह है कि मैंने क्यों एक्सेप्ट किया, चलो जैसा जो गया कोई बात नहीं, पर ये नहीं चाहिए था, ऐसा तो बनना ही नहीं था। तो मैं जेईई 2026 दे रहा हूँ। हाँ इसमें किसी के लिए बड़ी बात नहीं, कोई बैठा नहीं था मुझसे की बात सुनने के लिए कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और ना ही मैंने ये बात बोल दिया कि मैं जेईई दे रहा हूँ तो बहुत बंदे खुश हो गए। मेरा भी थोड़ा मूड घसक ही रहा है लगता है, क्योंकि मैं भी आजकल कुछ ज़्यादा ही रील्स ही स्क्रॉल करता हूँ। तो हाँ मेरा प्लान सब रेडी हो चुका है। टेस्ट मैं कितने दूँगा वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, और टेस्ट के मार्क्स, हाँ मेन बात ये है कि मेरे चैनल पे जो मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता था वो सच्चाई है। सच्चाई अगर मेरे टेस्ट में 40 मार्क्स की पहली बार आए तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा और मैं पूरा स्क्रीनशॉट अपलोड करूँगा। हाँ भले ही ऐसा बहुत बार होगा कि उसमें कुछ वॉइस नहीं होगा, बट मेरे टेस्ट के मार्क्स के स्क्रीनशॉट अपलोडेड रहेंगे। और मीन्स मैं ज़्यादा यूट्यूब पे रहूँगा नहीं, मैक्सिमम 2 मिनट की वीडियोज़ आएंगी, और वो भी कंपलसरी नहीं है
हाँ मुझे पता है कि कोई सुनने को बैठा नहीं कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं, बट अगर कोई सुन भी रहा है तो ये तुमसे ज़्यादा मेरे लिए कि मैं क्या करूँगा। तो मैक्सिमम 1-2 हफ्ते के अंदर एक वीडियो 2-3 मिनट की डालूँगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि टेस्ट के मार्क्स मैं हमेशा डाल दूँ। हाँ ये कर सकता हूँ कि टेस्ट मार्क्स मैं रोज़ डाल दूँगा विथ स्क्रीन शॉट, लाइव प्रूफ रहेगा। ये नहीं कि 40 नंबर आए तो लिख के या फिर कहीं और बता रहे हैं कि 80 नंबर आए, 120 नंबर आए, इतने आए। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ अगर मैं फुल सच्चाई से मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 महीने लास्ट में पढ़ा तो मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज बन गई सच्चाई की मेहनत से। तो इस बार कैसे जाता है तो मैं टेस्ट के मार्क्स अपलोड कर दूँगा। एनालिसिस वाली वीडियो नहीं डालूँगा क्योंकि उसमें फिर झूठ हो जाएगा ना। दिमाग पे ये चल जाता है कि एनालिसिस डाल दी, अपनी कमियाँ बता दी, बोल दिया कि वर्क करूँगा तो ऑल सेट। तो सिर्फ टेस्ट के रिजल्ट्स डालूँगा और वो भी 1-2 हफ्ते में। कभी आती ऐसा रहा तो एक वॉइस ओवर वीडियो डालूँगा, नहीं तो सिंपल टेस्ट के रिजल्ट डालूँगा। और देखते हैं फॉर्म तो अभी तक भरा नहीं है। अभी प्रिपरेशन मैं 17 नवंबर तक की शेड्यूल है क्योंकि कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं अभी। सेमेस्टर में बैक नहीं लगा सकता और हाँ मैं कॉलेज ड्रॉप भी नहीं कर सकता। नहीं, बात ये नहीं कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, मैं खुद नहीं करना चाहता कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो कॉलेज के साथ साथ चलते हुए भी पूरी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JEE 2026 एंड अदर्स एग्जाम लाइक MSCT भी दूँगा, WPG दूँगा। जहाँ कुछ अच्छा निकल गया लास्ट में वहाँ चल लेंगे और उसके बाद मैं प्रॉपर सीरीज़ या फिर और आई विल ऑलवेज डॉक्यूमेंट माई लाइफ। मतलब ये रहेगा मेरा, आई विल ऑलवेज डॉक्यूमेंट द जर्नी। मैंने ये द वर्किंग आरियस इसलिए ही बनाई थी कि आई विल डॉक्यूमेंट कि मैंने ज़िंदगी में क्या काम करा है। सो ऑलरेडी फॉर JEE 2026 मेरे सारे रिसोर्सेज और सब कुछ हो गया मेरा। द जोकिंग ब्लॉग्स भी अब स्टार्ट कर ही रहा है। हाँ वो उसकी 97.8 आई थी। जी इज़ ऑलमोस्ट मतलब 9 to 10% अहेड देन मी। बहुत बंदे ये बोलेंगे इतनी कम आई थी, कम नहीं है, उससे 9% आई कम आई थी। 9 नहीं, उससे थोड़ी ज़्यादा। बात यह है फ्रेंड, यहाँ पर झूठ नहीं बोलना, इस चैनल पर झूठ नहीं बोलना क्योंकि झूठ। हाँ चलो एक रूल है इस चैनल कि जो भी करेंगे सच के साथ करेंगे। अगर मेरे 40 नंबर भी आ रहे हैं तो 40 ही नंबर करेंगे। चलो ठीक है, मैंने बहुत बात कहा ना कि मेरी परसेंटाइल बहुत बंदों ने कुछ सोचा भी होगा कि इसकी आई कितनी थी। मेरी परसेंटाइल एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं, तो मैं अभी खोल के देखने जा रहा हूँ, पर मेरी परसेंटाइल 85 या 84.9 ऐसे ही कुछ थी। 85 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी। बहुत बंदे होंगे तो भाई इतनी कम तेरी परसेंटाइल, कोई बात नहीं। हाँ कम थी परसेंटाइल, 85 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी। एक ही नियम है इस चैनल का कि झूठ नहीं बोलना। देखते हैं खराब आई कोई बात नहीं, अच्छी आई वेल एंड गुड। तो इस चैनल का एक ही नियम है और आज से 17 नवंबर से मेरे टेस्ट चल रहे प्रूव हो जाते हैं ना। कहीं एक जगह तो दिखा दे कि हम व्हाट आर रियली कैपेबल ऑफ और व्हाट्स द प्रोसेस। सीख लेंगे, अगर खराब परसेंटाइल है तो अच्छी परसेंटाइल करके सीख लेंगे ना। तो जब तक एक चीज़ तो मैंने यही नहीं सीखी, जब तक तुम बताओगे नहीं क्या तुम्हारे साथ दिक्कत है। तो 85 परसेंटाइलर तुम हंस लो, मतलब बहुत बंदे हंस भी रहेंगे 85 परसेंटाइलर यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई बात नहीं। उसकी तो 97 की, तेरी तो 85 ही है, ये भी कह सकते हैं। बट वही है, एक जगह तो ट्रू होना था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, नहीं। सिंपल सच रखेंगे, 85 है, अगले साल 86 भी आई कोई बात नहीं, अगले साल से ज़्यादा भी आई कोई बात नहीं। मेहनत तो करी, मेहनत पिछली बार भी करी थी कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारे मन में सब सिलेक्शन कट ऑफ पार हो जाए, कट ऑफ पार हो जाए, कट ऑफ पार हो जाए। लिटरली जब मैं पीछे सोच के देख रहा हूँ ना तो मतलब यही था हमारे सब में। हाँ एक बंदा हमारे ग्रुप का था जिसको रैंक चाहिए थी, बाकी सबका यही था कि कट ऑफ पार हो जाए, बस कैसे भी कट ऑफ पार हो जाए। हमने कभी मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि 95 प्लस कैसे लाना है, कितने मार्क्स पे आएगी। मैंने बस यही सोचा कट ऑफ पार हो जाए, कट ऑफ पार हो जाए, कट ऑफ पार हो जाए। जिस दिन रिजल्ट आया था ना JEE मेंस का, सबसे पहले नीचे कट ऑफ देखी थी मैंने, कट ऑफ कितनी गई है। कट ऑफ निकल गया, OBC सब में कट ऑफ निकल गया। चलो ये ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, बात ये चलो मैंने परसेंटाइल भी बता दी। और इस चैनल का एक ही नियम कि झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। एंड 17 नवंबर से मैं चालू करूँगा टेस्ट पेपर्स या फिर टेस्ट के वो हैं जो अपलोड कर दूँगा। देखते हैं, बहुत बंदे हंस रहेंगे बट कोई बात नहीं, हंसने वाली ही रिजल्ट है। झूठ नहीं बोलना बस इसमें। झूठ मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरा झूठ बोलता हूँ, हल्का सा भी झूठ नहीं बोलना। तो हल्का हल्का जो भी झूठ था ना, अगर मैंने हल्का हल्का शुरू से ही पूरी मेहनत कर ली होती तो सब निकल जाता। हल्का सा भी झूठ नहीं बोलना। और टेस्ट के मार्क्स तो पूरी आई नो ऑल द स्टफ दैट वे आई विल डू। सो ये JEE 2026 का प्रिपेयर करते हैं, MSCT WPG का भी साथ में प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि जोकिंग ब्लॉग्स जो कृष्णा कर सकता है तो फिर हम भी तो एक बार ट्राई मार ही सकते हैं। चलो ठीक हो सकता है, पर एक ट्राई तो बनता है। सो यही है।